अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हम सब लोग भी ठीक ठाक हैं, बस थोड़े बहुत फ्रूट्स के साथ काम चला रहे हैं क्योंकि वेदर जो है वो थोड़ा सा ठंडा है। और पहले स्नो देखी, फिर उसके बाद रेन भी देख ली, और अब फाइनली जो है वो हमने सनी डे भी देख लिया। आज का दिन सनी था और कुछ नाश्ते की चीज़ों की ज़रूरत थी, तो वो उसकी ग्रॉसरी करने के लिए हम लोग अपनी जो है लोकल मार्केट में आ गए हैं। और बच्चों के कुछ फ़ेवरेट्स थे, कुछ अपने थे, तो वो बस उठा रहे थे कि फ़ारिग टाइम में या आते-जाते ट्रैवलिंग में जो है ना, मंचिंग के लिए कुछ साथ होना चाहिए। तो उसी के लिए बस मैं देख रही हूँ, ख़ास तौर पे ब्रेकफ़ास्ट का सामान चाहिए था। आपको मैंने बताया कि यहाँ पे हलाल ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं हैं, तो बस टोटल वेजिटेरियन और बेकरी आइटम और जो भी मतलब जितने भी क्लोज़ेस्ट वेजिटेरियन ऑप्शंस हो सकते हैं, बस हम लोग वही ले सकते हैं। इसके साथ-साथ जो है ना, घर की कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी थीं कि जो यहाँ पे चाहिए थी हमें। तो बस उन्हीं की तलाश में जो है ना, हम अपनी करीबी मार्केट में इस वक्त आए हुए हैं और वही देख रहे हैं कि कुछ मिल जाए, क्योंकि सारे यूरोप में भी एक जैसी चीज़ें नहीं आती हैं, और जो चीज़ें यूके में हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे भी हों। तो लेकिन बस उसके आसपास जो भी हमें सूट किया वो हमने यहाँ से उठाया। और उसके बाद जो है ना, मैंने कहा चलें साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ कि रोमानिया की मार्केट में क्या-क्या अवेलेबल है। ये इनका ऑल इन वन एक सुपर स्टोर है, जो कि हमारे अपार्टमेंट के बहुत करीब था। तो बस हम लोग वहाँ पे आए हुए हैं चीज़ें लेने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे इस वक्त घर पे हैं। और मज़े की बात ये कि हम पिछले 2 दिन से यहाँ पे अंडे ढूँढ रहे हैं। तो हमने एक-एक आयल चेक कर ली भई, अंडे नहीं मिल के दिए। हम बड़े हैरान हुए, हमें लगा कि शायद ये लोग खाते नहीं हैं, या पता नहीं कोई है सही, कोई इशू है सही अंडों के लिए ना, क्योंकि एग्स के बगैर तो आपको पता है गुजारा ही नहीं है, नाश्ता इनकम्प्लीट सा होता है। तो बस वही मैंने एक-एक आयल चेक की कि कहीं से भी मुझे कोई किसी तरह के भी कुछ पता तो चले कि एग्स की स्टोरी क्या है जो ना। और ये लोग, इनकी लैंग्वेज इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं था कि जो हमें इंग्लिश में बता पाता कि एग्स यहाँ पे क्यों नहीं है। और फाइनली मुझे साबुत ज़ीरा तो नज़र आ ही गया था, तो वो मैंने उठा लिया। मैंने कहा ज़रूरत पड़ ही सकती है बीच में कुकिंग की, क्योंकि उस दिन भी पुलाव में भी मुझे चाहिए था, लेकिन ज़ीरा भी नहीं था, और एक और चीज़ भी मिसिंग थी, धनिया भी नहीं था, साबुत धनिया भी नहीं था। तो बस एनीवेज़, जो चीज़ें मुझे नज़र आईं, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे ये वाले मसाले नज़र आ जाते हैं ना, तो मुझे बड़ी खुशी हो जाती है कि ओके फाइनल अपनी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो बस यहाँ से ये मोटी-मोटी सी शॉपिंग करने के बाद जो, तो मुझे याद आया कि हम लोग सी फूड भी तो खा सकते हैं ना। सी फूड में फ़िशेज़ हैं सबसे पहले। तो फिर मैंने फ्रीज़र को ज़रा खोला और खंगाला कि हम इसमें से क्या खा सकते हैं, तो मुझे सैमन पड़ी हुई नज़र आई। मैंने कहा गुड ऑप्शन, ये तो हम बिल्कुल खा सकते हैं जो ना। तो मैंने कहा चलें 1-2 पैकेट्स लेके ट्राई करते हैं, क्या बना सकते हैं यहाँ पे जो ना। और बाकी एक और पैकेट भी था जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था कि ये कौन से फ़िश है या क्या है। कोई चीन चैन चुन चुन मतलब अलग सी ज़ुबान थी, तो मैंने कहा ओके फ़ाइन, मतलब रोमानियन ही थी, तो वो मुझे समझ नहीं आई। तो फिर मैंने कहा जाने दें भई, जो समझ में आता है बस वही ले सकते हैं। तो 2-3 दफ़ा मैंने पढ़ने की कोशिश की कि शायद मुझे कुछ समझ आए, कुछ अलग सा लगे, लेकिन नहीं। तो फिर मैंने कहा ओके फ़ाइन, छोड़ें भई, आगे चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो बस इसी तरह से हमने जो ना अपनी और कुछ ज़रूरत की चंद एक चीज़ें उठाई। ज़्यादा भी कैरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने वॉक करके जाना था। तो पानी भी ख़त्म था, लेकिन पानी फिर जो है वो गाड़ी पे लाया जा सकता था। हम दोनों इतना ज़्यादा पानी कैसे कैरी करके लेके जा सकते थे। एनीवेज़, जाते-जाते फिर मुझे याद आया कि बच्चों के सीरियल्स ले लेते हैं, क्योंकि सीरियल सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जी वो खुशी-खुशी सीरियल्स खा लेते हैं। तो वही सीरियल मिल गए मिलते-जुलते से, कि जो कि ये यूके में खाते थे। तो काफ़ी खुशी हो गई कि चलो एक और जो है ऑप्शन हमें मिल गई। ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन बस ये है कि आप थोड़ा-सा सर्च करें, और पिक्चर्स जो ऊपर बनी होती हैं वो आपके लिए आसानी कर देती हैं कि हाँ ओके, आप ये ले सकते हैं, और आपको पता ही होता है कि ये वही पुराने सारे आइटम हैं। तो बस इस तरह से हमारी शॉपिंग हुई ऑलमोस्ट एंड पे। और जाते-जाते फिर हम लोगों ने बस कॉफ़ीज़ बनवाई। और कॉफ़ी निकलते हुए पता नहीं क्यों मुझे इतनी ही खुशी होती है जितनी एटीएम से ना पैसे निकलते हुए। मैं इसको जब देखती हूँ मुझे हँसी आ जाती है कि वाओ! कॉफ़ी बन गई, ज़बरदस्त निकल आई जो ना।
आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्यों है कि मुझे कॉफ़ी निकलती हुई और एटीएम से पैसे निकलते हुए एक जैसे क्यों लगते हैं जो ना। एनीवेज़ ये है खैर मेरा एक पर्सनल सा जोक है, अपना मेरी अपनी जो ना वो अपने लिए है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करूँ जो ना, यानी कि जब मैं वेट कर रही होती हूँ कॉफ़ी आती है तो मैं कहती हूँ वाओ बन गई, निकल आई, गुड हो गया। वैसे लेकिन बहुत ही बुरी, बहुत ही ज़हरीली किस्म की कॉफ़ी थी, मुझे ज़रा पसंद नहीं आई थी। मैं तो खैर कैपुचिनो ही पीती हूँ। और एज़ यूजुअल यहाँ पे जो है ना इनका जो वो ज़हर है, शुगर जो है वो ख़त्म थी, तो मुझे फिर ये सिरप्स डालने पड़े थे जो ना कैरमलाइज़ वनीला फ्लेवर का था। वो मैंने सिरप ऐड किया था, जिससे मेरी जो बदसूरत कैपुचिनो थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो सकी जो ना। तो फिर मैंने इनका छोड़ो दफ़ा करो, क्या टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट किया मैंने इस कॉफ़ी पे, मुँह भी कड़वा किया और मज़ा भी ना आया। एनीवेज़ आगे चलते हैं। तो आगे जो है हमारा एक बहुत ही अच्छा सा सुपर एक्साइटेड प्लान था बच्चों के लिए, कि जो है बच्चों ने जाना था आइस स्केटिंग के लिए, असली वाली जो है मतलब आइस रिंक में जो की जाती है ना वो वाली। तो इस एरिया में एक बड़ा ही खूबसूरत ये आइस रिंक मौजूद था। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे फिर बच्चों को लेके, और बच्चों ने यहाँ पे खूब 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 इंजॉय किया। तो आप देखें कितना प्यारा और कितना पीसफुल सा एरिया लग रहा है। और मैंने कहा चलें जब तक जो है ना बच्चे क्यू में लगे हुए थे और वो अपने शूज़ ले रहे थे, अपने साइज़ बता के आप जो हैं आपके जो अपने आइस स्केटिंग वाले शूज़ होते हैं वो आप यहाँ से इनसे शूज़ लेते हैं, और जो अपने शूज़ होते हैं वो आप इनके पास जमा करवा के टोकन ले लेते हैं। तो जब तक ये क्यू में अपने लगे हुए थे तो मैंने कहा चलें इतनी देर तक मैं आपको पूरे का पूरा जो आइस रिंक का व्यू है वो मैं आपको दे दूँ, कि कितनी खूबसूरत जो ना ये इमारत थी। इसी में आइस रिंक भी था, कॉफ़ी शॉप भी थी, रेस्टोरेंट भी था। पहले हमारा प्लान था कि हमने यहीं पे ना इसी यहीं पे फ्री होके यहीं पे डिनर करके जाएँगे जो ना। तो लेकिन उनके पास जो है हमारे जो होस्ट हैं, उनके पास एक बड़ा ही ज़बरदस्त ऑप्शन था, कि हम लोग खुद बहुत ज़्यादा मेस्मराइज़्ड हो गए थे कि बहुत प्यारी लोकेशन पे उन्होंने हमें जो है ना डिनर करवाया था। तो ये देखें जी यहाँ पे बच्चे, बड़े सब जो हैं वो उड़ते फिर रहे हैं, और बड़ा ही खूबसूरत डेकोर था। क्रिसमस की बस ये सबसे अच्छी वाइब्स हैं कि इतना ज़बरदस्त ये लोग डेकोरेट करते हैं ना कि जंगल में मंगल वाला समा बन जाता है, और हर कोई इतना एंजॉय करता है। और इनके ये काफ़ी दिन मतलब 1 जनवरी तक जो है ऑलमोस्ट इनकी ये सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं, और बड़ा खूबसूरत एनवायरनमेंट होता है, कोज़ी, कंफर्टेबल, हॉट एंड कोल्ड फूड, हर तरह की फूड्स अवेलेबल होती हैं। और ये है इसका ओवरऑल व्यू जो ना। बाकी आगे आगे इसमें आप चल के आप देखेंगे कि ऑन की इसमें कितनी सारी क्रैश लैंडिंग्स हुई हैं। तो मेरे बच्चों को बच्चे मतलब परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेटर हैं, वो कर लेते हैं आराम सुकून से जो ना इसमें स्केटिंग, मतलब जुनून की हद तक उन्हें पसंद है। तो फिर जिस चीज़ का आपको शौक हो ना तो वो काम आप कर ही लेते हैं जो ना। तो जब तक वो क्यू में लग के सारे जो हैं अपने शूज़ ले रहे थे, तो मैंने कहा तब तक मैं सुकून आराम से एक दफ़ा इसको सारा कवर अप कर लूँ, आपको भी दिखा दूँ कि आप कभी रोमानिया आएँ और इस एरिया में आएँ, और इन दिनों में आएँ तो ये वाला जो आइस रिंक है वो बहुत फेमस है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ और इन्जॉय करें। ये वाले जो शूज़ होते हैं वो स्पेशली आइस स्केटिंग के लिए होते हैं। तो मेरी बेटी मुझे यही दिखा रही थी कि मम्मा इनके ब्लेड्स जो है ना बड़े परफेक्ट हैं, तो आइस स्केटिंग जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली हैं। और क्या कहते हैं, बच्चे इंसिस्ट कर रहे थे कि मम्मा आप भी मेरे साथ आइस स्केटिंग करें। हमने कहा तौबा करो जी, मुझे अपनी ज़िंदगी, कमर, टांगे सब बहुत प्यारी हैं, मैं बिल्कुल भी मरना पसंद नहीं करूँगी, वो भी टांगे तुड़वा के जो ना, वो भी ब्लेड्स वाले जूते पहन के। तो ये आप लोग ये अपने शौक पूरे करो, क्योंकि मैंने तो कभी भी बिल्कुल भी एक दफ़ा भी होता है ना जैसे प्रैक्टिस नहीं की हुई है, तो मैं कैसे ये वाला रिस्क ले सकती हूँ।
तो ये लोग तो माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब इनको आ जाता है, बच्चे वही बात है ना, बच्चे कर लेते हैं। इनमें कहते हैं सीखने की सलाहियत जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी ज़्यादा होती है। तो ये लोग जो है ना कर लेते हैं। पहले तो ये लोग एक दूसरे के सहारे इन्होंने स्टार्ट किया कि थोड़ा ज़रा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। फिर उसके बाद जो ना सारे मुझे अलग-अलग जो है ना वो आइस स्केटिंग करते हुए नज़र आए कि क्योंकि ये चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसका मज़ा आता है। आप मतलब कितनी देर तक वो शुरू बस थोड़ा-सा हार्ड होता है, वो भी मतलब मुझे लगता है शायद थोड़ा-सा बस बच्चों के लिए ज़रा-सा होता है। लेकिन उसके बाद आप फिर जो है ना वो अलग-अलग जो है वो आइस स्केटिंग करते हैं, तो तब इसका मज़ा आता है। लेकिन बहुत इसको देख के इतना मज़े का लग रहा था, इतना ज़बरदस्त लग रहा था कि ये कितने आराम से कर रहे हैं। लेकिन इसको इसको बैलेंस रखने की जो ना बड़ी वो टेक्नीक है। ऑन कोई तकरीबन 1165 बार बस वो गिरा था और फिर उसके बाद वो फिर उठ के खड़ा हो जाता था क्योंकि उसे करनी थी जो ना हर सूरत। तो मुझे होता था कि हाँ मतलब हर्ट होगा एकदम से इनको गिरना, क्योंकि यूं गिरते देख के वाकई एकदम आपका दिल कहता है ओहो, मतलब बस अब तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, कोई फ्रैक्चर हो गया है कुछ है। लेकिन नहीं, बिल्कुल जेली की तरह मतलब ये गिरते हैं और बस उसके बाद ये फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला वैसे सबकी हिफाजत करे, मतलब थोड़ी सी टेक्निक है और चीज़ें हैं तो उसके साथ जो है ना बहुत अच्छी से आइस स्केटिंग कर सकते हैं। और बाहर आइस रिंग के बाहर ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा ना वो इन्होंने बोन फायर जलाया हुआ था, तो बड़ा मतलब वार्म फील हो रहा था यहाँ पे खड़े होके भी, और बड़ा अच्छा सा एनवायरनमेंट जो ना कोजी कंफर्टेबल आप देख ही रहे हैं। ये कितना पीसफुल सा लगता है इनको यूं देखना। You okay? Enjoying falling? Enjoy falling. कैप चाहिए? नहीं मैं आऊँ साथ? नहीं कौन ध्यान से। बस इस आइस रिंग से इनको मिन्नतें करके निकाला कि अब चलो, बल्कि इनको खुद भी जो ना स्केटिंग कर कर के भूख लग चुकी थी पूरी तरह से। तो फिर शुक्र है कि हम सब वहाँ से निकले। भूख बहुत ज़ोरों पे थी और ये लोग हमें लेके, यानी कि हमारे जो होस्ट हैं वो हमें लेके आए इस खूबसूरत से होटल पे कि आप मेरे साथ चलें अंदर और देखें। बल्कि पहले तो आउटडोर इसका देखें आप जो ना कि कितना कमाल का ये बना हुआ है। इतनी खूबसूरती से इन्होंने इसका एक एक जो एरिया है वो डेकोरेट किया है। सबसे खूबसूरत बात इस सारे इन्वायरमेंट की कि हर चीज़ जो है वो वुड की बनी हुई है। वुड की तो चलें और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बड़े-बड़े दरख्तों की जो रूट्स हैं ना, उन्होंने उससे इसको पूरा कंप्लीटली बनाया हुआ है जो ना, यानी कि हर जगह जो है वो ट्री की ओरिजिनल जो रूट्स होती हैं वो उनके साथ जो है इसकी जो है क्रिएशन की हुई है सारी जो ना। मेरे साथ चलते जाएं और साथ साथ आप देखते जाएं कि ये कितना आउट क्लास मास्टरपीस इन्होंने बनाया हुआ है। और ये साथ साथ क्रिसमस की डेकोरेशंस भी हैं, साथ साथ इसकी अपना एक आउटडोर और इंडोर एम्बियंस है, वो बहुत खूबसूरत है। आप दिखने से ताल्लुक़ रखता है इसका एक एक कॉर्नर, एक एक चीज़ जो है बड़ी मेहनत से ये लोग डेकोरेट तो करते ही करते हैं पूरे मतलब क्रिसमस टाइम में, दिसंबर में। लेकिन जो है एक जो है ना एस्थेटिक सेंस जो है कि आपने किसी भी चीज़ को यूनिक बनाना है, तो उसके लिए आपका जो आइडिया होता है ना वो बहुत मैटर करता है। तो बस जी, मेरे गरीब बच्चों को बाहर ये है, बल्कि हम सब के गरीब बच्चों को बाहर ये आग मिल गई थी। ये पहली दफ़ा एक्सपीरियंस था कि इन्होंने यूँ
आग हाथ सेंकने थे। तो अब अंदर जाने की बजाय सारे जो है ना इसको एंजॉय करना चाहते थे बच्चे जो ना कि नहीं हम पहले यहाँ रुकेंगे, हम खेलेंगे। तो लेकिन शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता बाहर खेलते कूदते उधम मचाते हमारा दिल कर ही गया कि हम अंदर चले जाएं, क्योंकि भूख भी लगी हुई थी लेकिन खेलना तो पहले फ़र्ज़ और वाजिब होता है, आपको पता ही है। और ये बड़े खूबसूरत से पॉट्स भी बाहर बने हुए थे कि अगर आप यहाँ पे खाना लेना चाहें तो यहाँ भी खा सकते हैं। और इसके अलावा ये यहाँ पे रेजिडेंशियल मतलब जैसे होटल है ना ये वो भी है, आप स्टे भी कर सकते हैं। बहुत आउट क्लास बना हुआ है, आप इसे कभी गूगल कीजिएगा, इसका नाम मैं मेंशन कर ही रही हूँ, आपको नज़र आएगा बीच में और आप इसे गूगल करके देखेंगे। तो रोमानिया आप जब भी आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा और अपनी आँखों से इस ब्यूटी को देखिएगा और इसकी तारीफ़ तो बनती है जो ना। तो कुछ ही ओपन पॉट्स भी थे, यानी कि ये जो गोल-गोल से अंडे रखे हुए इन्होंने, इनकी बात कर रही हूँ मैं। इनके कर्टन्स लगे हुए थे, कुछ समर्स के लिए थे, कुछ विंटर्स के लिए थे, यानी कि ग्लास के भी बने हुए थे कि आप इनमें बैठ के फैमिली सुकून से खाना खा सकते हैं। तो आप कुछ देर के लिए ज़रा पहले इसका आउटडोर एन्जॉय करें। मुझे मालूम है कि मेरी तरह आपको भी इसका आउटडोर और इनडोर दोनों बेहद पसंद आए हैं। तो फाइनली जी हम अपनी टेबल पे आके बैठ गए जो ऑलरेडी रिज़र्व थी और हमें दिया गया मेन्यू। मेन्यू में सिवाय होटल के नाम के अलावा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझ नहीं आया। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं पढ़ लूँ सिवाय उन चीज़ों के कि जिनके स्पेलिंग्स मुझे आते थे या मुझे जिन पे डाउट था कि हाँ ये यही लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी एक अलग सी लैंग्वेज है। तो मैं अपनी वो वेट कर रही थी कि मेरी होस्ट आएँ तो मैं फिर उनके साथ मिलके ये मेन्यू डिस्कस करूँ और मुझे कोई वो वेजिटेरियन ऑप्शंस जो हैं वो बताएँ। तो ये हमारे जो थे क्रैनबेरीज़ मोहितो था, हाँ जी, स्ट्रॉबेरी मोहितो नहीं था। और इसके अलावा हमें मिल सका जी पास्ता विद सैमन, पास्ता विद रेड टोमेटो बेस और पामेज़ान चीज़ ऊपर स्प्रिंकल है। यही हम गरीब लोग यहाँ पे खा सकते थे। और इसके अलावा वाइट सॉस पास्ता, ये वैसे होस्ट की अपनी डिश थी जो कि मुझे मतलब हम नहीं खा सकते थे। और ऑन वन एंड ओनली गरीब इंसान जो फ्राइज़ पे अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रहा है, और ये एक ऑर्गेनिक ब्रेड, और ये है मेरी प्लेट जिसमें आधा किलो सब्जियाँ और एक छोटी सी कटोरी में राइस आपको नज़र आ रहे हैं, वेजिटेरियन राइस हैं। और उसके साथ जो ना था क्या था, बैंगन थे, शिमला मिर्च थी, प्याज था, मशरूम्स थे और ग्रीन चिली थी। इसके अलावा वो भी थी जो वो सिरके वाली मिर्चें होती हैं वो भी थीं। तो जी ये मैंने सब्ज़ी पुलाव खाने के लिए मैंने हम लोगों ने इतना ट्रैवल किया। यहाँ पे ये वाक़ई बहुत सीरियस वाला इशू है कि हलाल ऑप्शंस नहीं हैं। तो आ जाके आपको फिर या तो पिज़्ज़ाज़ खाने होते हैं वेजिटेरियन या मार्गरेटा, या फिर आपको इस तरह के ऑप्शन ही मिल सकते हैं। तो एनीवेज़ कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग यूरोप की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते रहते हैं तो हमें आइडिया है कि हाँ हमने आ जाके यही खाना पीना है।
तो नेवर माइंड के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि या तो ये होता है कि आप जगह ना घूमे फिरें, और अगर जगह घूमे फिरें तो फिर आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। तो ये एक आउटिंग का रूल होता है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं मिल सकती, क्योंकि हम लोग जगह ही ऐसी जा रहे हैं, तो फिर कंप्लेन कैसी। उम्मीद है कि आपको ये जगह पसंद आएगी, व्लॉग पसंद आया होगा। तो एंड पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इंशाल्लाह मैं फिर आगे भी मज़ीद अपलोड करूँगी कि आगे हमने और क्या क्या एक्टिविटीज़ की। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।